Hello everyone, welcome back to Learn with Surya and today we are going to discuss about SSL Secure Socket Layer। तो यार Secure Socket Layer क्या होता है ये आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे। और यदि आपको इसके नोट्स का लिंक चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। SSL SSL क्या होता है यार? SSL Secure Socket Layer is a security protocol that protects data when it travels between a user's browser and a website or server। यानी कि जो SSL क्या है हमारा, ये डेटा को प्रोटेक्ट करता है। यानी कि SSL जो है एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है जो आपके ब्राउज़र और वेबसाइट या सर्वर के बीच में ट्रेवल करते डेटा को सेफ रखता है। जो भी डेटा ट्रेवल करता है उसको ये सेफ रखने का काम करता है। थिंक ऑफ SSL लाइक अ सिक्योर टनल बिटवीन यू एंड अ वेबसाइट। तो यार SSL को आप एक सिक्योर टनल समझ लो जिसमें जो भी आप टाइप करते हो जैसे पासवर्ड, कार्ड डिटेल्स या मैसेज, वो इनक्रिप्टेड हो जाता है। मतलब जो है कि हैकर है उससे रीड या स्टील नहीं कर सकता है। ओके, इट प्रोटेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन अ ब्राउजर एंड अ सर्वर। SSL encrypt data so hacker cannot read passwords, payments और a personal info। यानी कि जो है जो कम्युनिकेशन है वो प्रोटेक्ट करता है किसको? SSL ब्राउज़र और सर्वर के बीच के मैसेजेस को प्रोटेक्ट करता है ताकि जो डेटा है वो सेफ रहे और अल्टर ना हो। ओके, अब SSL जो है वो ये भी चेक करता है कि वेबसाइट असली है, फेक या फिशिंग साइट तो नहीं है। इट वेरीफाइड दैट द वेबसाइट इज जेन्युइन नॉट अ फेक और फिशिंग साइट। ओके, सो SSL मेक श्योर द डेटा इज नॉट अल्टर्ड डूइंग ट्रांसमिशन। अब जो SSL है हमारा उसको आजकल TLS ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी से रिप्लेस किया गया है जो और सिक्योर है, लेकिन लोग अभी भी SSL उसे कहते हैं। Okay, TLS Transport Layer Security is the updated and more secure version used today, but people still commonly refer to it as SSL। अब यार क्या होता है, यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है कि वेबसाइट्स यूजिंग SSL और TLS डिस्प्ले HTTPS in either URL instead of HTTP, indicating that communications are encrypted and secure। यानी कि जो HTTPS का मतलब क्या है हमारा, अगर वेबसाइट URL में HTTPS है इसका मतलब है SSL या TLS यहाँ पर यूज हो रहा है और कम्युनिकेशन यहाँ पर सिक्योर है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप एक ऑनलाइन शॉपिंग करते हो या फिर बैंक लॉगिन करते हो, ओके, SSL वहीं पर इंश्योर करता है कि आपके पासवर्ड, कार्ड डिटेल्स और जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो सब सेफ रहे और कोई हैकर उन्हें रीड ना कर सके। ओके, तो यही होता है यार हमारा SSL। अब देखते हैं SSL काम कैसे करता है। वर्किंग ऑफ SSL हम देख लेते हैं। SSL इंश्योर सिक्योर कम्युनिकेशन थ्रू थ्री मेन मैकेनिज्म। अब जो SSL होता है वो सिक्योर कम्युनिकेशंस को इंश्योर करता है तीन मेन मैकेनिज्म के थ्रू: इंक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन एंड डेटा इंटीग्रिटी। अब इंक्रिप्शन क्या होता है? डेटा ट्रांसमिटेड ओवर द नेटवर्क इज एन्क्रिप्टेड प्रिवेंटिंग अनऑथोराइज पार्टीज फ्रॉम रीडिंग इट। if intercepted, encrypted data appears as an unreadable jumble of characters। इंक्रिप्शन का यहाँ पर ये मतलब होता है कि डेटा को सिक्योर बनाना। जो भी डेटा नेटवर्क पर ट्रेवल करता है वो इंक्रिप्टेड होता है। अगर हैकर उससे इंटरसेप्ट भी कर ले तो वो सिर्फ अनरीडेबल कैरेक्टर्स का जंबल देखेगा, असली इंफॉर्मेशन उसको नहीं दिखेगी। ये होता है हमारा इंक्रिप्शन। ऑथेंटिकेशन क्या होता है? SSL uses a handshake protocol process to authenticate both the client and server, ensuring each party is legitimate and not an imposter। तो यार ऑथेंटिकेशन का मतलब है कि वेबसाइट और जो ब्राउज़र है उसकी जो आइडेंटिटी होती है वो, यानी कि SSL हैंडशेक प्रोसेस यूज करता है ताकि जो क्लाइंट है, जो आपका ब्राउजर है मतलब, और सर्वर यानी कि जो वेबसाइट है, दोनों जो है वो वेरीफाई हो सके। मतलब दोनों पार्टीज असली हैं, फेक या इम्पोस्टर तो नहीं है। ये होता है हमारा ऑथेंटिकेट। ओके, सो
जो डेटा इंटीग्रिटी, अब डेटा इंटीग्रिटी देख लेते हैं कि एसएसएल डिजिटली साइन ट्रांसमिटेड डेटा टू डिटेक्ट एनी टेम्परिंग इंश्योरिंग दैट द डेटा रिसीव्ड इज एग्जैक्टली व्हाट वाज सेंट। यानी कि डेटा इंटीग्रिटी यानी कि डेटा में टेम्परिंग ना हो, ये भी ये इंश्योर करता है। कैसे? एसएसएल जो है वो ट्रांसमिटेड डेटा को डिजिटली साइन करता है। अगर डेटा में बीच में कोई चेंज होता है तो जो एसएसएल है वो तुरंत डिटेक्ट कर लेता है। इससे ये इंश्योर होता है कि जो डेटा है जो आपने भेजा है वही एग्जैक्टली रिसीव हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप एक ऑनलाइन पेमेंट करते हो, एसएसएल वहीं पर इंश्योर करता है कि आपके जो कार्ड डिटेल्स है वो इनक्रिप्टेड हो, वेबसाइट असली हो और डेटा जो है वो टेम्पर्ड ना हो। ओके, सो अब देख लेते हैं हम एसएसएल प्रोटोकॉल्स। अब एसएसएल प्रोटोकॉल्स क्या क्या होते हैं? एसएसएल कंसिस्ट ऑफ सेवरल protocols each handling a different aspect of secure communication। यानी कि जो एसएसएल कम्युनिकेशंस को सिक्योर करने के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं। एक इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल होता है हमारा पहला वाला एसएसएल रिकॉर्ड प्रोटोकॉल। अब ये क्या होता है? सो इट प्रोवाइड कॉन्फिडेंशियलिटी एंड मैसेज इंटीग्रिटी। Applications data is divided into fragments, optionally compressed and appended with a MAC। सो यार, जो हमारा एसएसएल रिकॉर्ड प्रोटोकॉल होता है ये कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटीग्रिटी प्रोवाइड करता है। ये इंश्योर करता है कि जो डेटा जो है वो सिक्योर रहे यानी कि कॉन्फिडेंशियल रहे और बीच में अल्टर ना हो यानी कि मैसेज हमारा इंटीग्रिटी मैसेज की बनी रहे। अब ये यार काम कैसे करता है? सो जो एप्लीकेशन है वो क्या करती है, डेटा को फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर देती है। ओके, ये फ्रेगमेंट जो है वो ऑप्शनल कंप्रेस किए जा सकते हैं और मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड जो हमारा मेक होता है इसके साथ अपेंड किया जाता है एंड फिर ये जो डेटा है वो इनक्रिप्ट किया जाता है और जो एसएसएल हेडर है उसके साथ ट्रांसमिट किया जाता है। ओके, अब यहाँ पर आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि इस तरीके से ये प्रोसेस होती है। अब यदि मैं सिंपल एग्जांपल से समझाऊं तो जब आप ब्राउज़र से सर्वर को मैसेज भेजते हो तो जो एसएसएल रिकॉर्ड प्रोटोकॉल है वो इंश्योर करता है कि डेटा जो है वो सिक्योर रहे, टेम्पर्ड ना हो और सिर्फ इंटेंडेड रिसीवर ही इसे रीड कर सके। गोट इट? सो सेकंड पे चलते हैं हम। सेकंड जो है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल रहने वाला है हैंडशेक प्रोटोकॉल। अब ये आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है एसएसएल प्रोटोकॉल क्या होता है एंड हैंडशेक प्रोटोकॉल क्या होता है। ओके, so establishes SSL sessions and authenticate client and servers। यानी कि जो हमारा सेकंड होता है SSL हैंडशेक प्रोटोकॉल, इसका जो मेन काम होता है वो यही होता है कि SSL सेशंस को एस्टेब्लिश करना, जो क्लाइंट है और जो सर्वर है उसको ऑथेंटिकेट करना। अब यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि जो SSL है इसके 4 फेजेस होते हैं। यहाँ पर जो है हमारा पहला फेज क्या है, हेलो एक्सचेंज। यहाँ पर क्या चल रहा है कि जो क्लाइंट है उसने सर्वर को हेलो भेजा है एंड सर्वर ने वापस वो हेलो किसको भेजा है, क्लाइंट को भेजा है। तो यहाँ पर हेलो एक्सचेंज हो रहा है, मतलब कि जो क्लाइंट और सर्वर है वो हेलो पैकेट्स एक्सचेंज करते हैं जिसमें प्रोटोकॉल वर्जन्स और सपोर्टेड साइफर जो है सूट्स शेयर किए जाते हैं। ओके, अब सेकेंड फेज हमारा ये होता है कि सर्वर ऑथेंटिकेशन। अब सर्वर ऑथेंटिकेशन में क्या होता है, सर्वर जो है अपना सर्टिफिकेट और सर्वर की इंफॉर्मेशन क्लाइंट को भेजता है। ओके, अब ताकि जो क्लाइंट है इसको वेरीफाई कर सके कि सर्वर जो है वो असली है या नहीं है, तो यहाँ पे सर्वर ऑथेंटिकेशन होता है। अब थर्ड फेज होता है हमारा क्लाइंट ऑथेंटिकेशन। सो क्लाइंट क्या करता है, अपना सर्टिफिकेट और कीज जो है वो एक्सचेंज सर्वर को भेजता है ताकि क्या हो सके, सर्वर इसको ऑथेंटिकेट कर सके। फिर फोर्थ फेज में हमारा क्या होता है, हैंडशेक एंड्स होता है। अब ये जो फाइनल स्टेप है जिसमें सिक्योर कम्युनिकेशन एक्टिवेट हो जाता है और दोनों पार्टीज जो होती है उनके बीच इनक्रिप्टेड सेशन रेडी हो जाता है। इन सिंपल, यदि हम सिंपल लैंग्वेज में समझे कि जब आप बैंक वेबसाइट ओपन करते हो तो जो एसएसएल हैंडशेक है वो ही इंश्योर करता है कि जो ब्राउजर और सर्वर है वो एक सिक्योर कनेक्शन बनाए और दोनों ऑथेंटिकेट हो जाए, तभी आपका जो सेंसिटिव डेटा है वो सेफ रहेगा। ओके, सो यही होता है यार हमारा
हैंडशेक प्रोटोकॉल। अब थर्ड देखते हैं हम चेंज साइफर स्पेक प्रोटोकॉल। अब चेंज साइफर स्पेक प्रोटोकॉल क्या होता है? इट सिग्नल्स दैट पेंडिंग क्रिप्टोग्राफिक पैरामीटर्स फ्रॉम द हैंडशेक शुड नाउ बिकम एक्टिव। अब जो हमारा SSL चेंज साइफर स्पेक प्रोटोकॉल होता है, ये प्रोटोकॉल जो है सिग्नल देता है कि हैंडशेक के दौरान डिसाइड किए गए क्रिप्टोग्राफिक पैरामीटर्स जो है वो अब एक्टिव हो जाएंगे। मतलब आपसे जो डेटा है वो इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट दोनों पार्टीज के लिए सिक्योर हो गया है। अब ये सिर्फ क्या होता है, ये सिर्फ एक बाइट का सिंपल मैसेज होता है, लेकिन काम इसका जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल सोचो यदि आप एक सर्वर ने आपने और सर्वर ने हैंडशेक कंप्लीट किया और अब दोनों ने डिसाइड किया कि कौन सा इंक्रिप्शन हमें यूज करना होगा। तो चेंज साइफर स्पेक मैसेज जो है ये भेजने के बाद जो एक्चुअल सिक्योर कम्युनिकेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। तो यही यही होता है हमारा चेंज साइफर स्पेक प्रोटोकॉल। फोर्थ देखते हैं हम अलर्ट प्रोटोकॉल। सो अलर्ट प्रोटोकॉल क्या होता है? इट कम्युनिकेट्स SSL रिलेटेड वार्निंग्स और एरर्स। जो SSL अलर्ट प्रोटोकॉल है ये यूज होता है वार्निंग्स और एरर्स कम्युनिकेट करने के लिए। ओके मतलब कि अगर SSL कम्युनिकेशन में कुछ प्रॉब्लम होगी तो ये प्रोटोकॉल अलर्ट भेजता है। ओके अब यहाँ पर दो अलर्ट लेवल्स होते हैं, वार्निंग अलर्ट्स लेवल 1 एंड लेवल 2, फेटल अलर्ट्स लेवल 2। सो लेवल 1 हम समझते हैं क्या होता है, नॉन क्रिटिकल इश्यूज सच एज एक्सपायर्ड और अनसपोर्टेड सर्टिफिकेट्स। यानी कि ये जो होता है नॉन क्रिटिकल इश्यूज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक्सपायर्ड सर्टिफिकेट्स, अनसपोर्टेड सर्टिफिकेट या फिर माइनर इश्यूज। तो जो कनेक्शन है यहाँ पर कंटिन्यू हो सकता है। ओके सेकंड होता है हमारा फेटल अलर्ट, यानी कि क्रिटिकल एरर्स सच एज हैंडशेक फेलियर्स, बेड रिकॉर्ड मेक और इलीगल पैरामीटर्स विच टर्मिनेट द कनेक्शन। यानी कि जो फेटल अलर्ट्स होता है हमारा लेवल 2 वाला, ये जो है क्रिटिकल एरर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हैंडशेक यदि फेलियर हो जाता है या बेड रिकॉर्ड में या इलीगल पैरामीटर्स, तो यहाँ पर जो है कनेक्शन जो होता है वो तुरंत टर्मिनेट हो जाता है। अब यदि एक एग्जांपल से हम इसको समझे कि अलर्ट प्रोटोकॉल क्या होता है, तो अगर आप बैंक वेबसाइट पर लॉगिन कर रहे हो और सर्वर का सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया, तो जो SSL अलर्ट प्रोटोकॉल ब्राउजर है, SSL अलर्ट प्रोटोकॉल है, वो जो है वो ब्राउजर को वार्निंग शो करेगा कि अगर हैंडशेक फेल हो जाए तो कनेक्शन बंद हो जाएगा और डेटा सेफ रहेगा। ओके तो यही होता है हमारा अलर्ट प्रोटोकॉल। अब आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ आई होगी, आपने चारों प्रोटोकॉल्स को अच्छे से समझ लिया है, आपने वर्किंग को अच्छे से समझ लिया है। अब आपको पता है इंक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन, डेटा इंटीग्रिटी क्या होता है। अब आपको पता है कि SSL क्या होता है, सिक्योर सॉकेट लेयर कैसे काम करता है। तो यार इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। यदि वीडियो समझ आ गया हो तो एक लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर जाना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, थैंक यू।